Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome students to the lecture series on group theory. आप इसको अलजेब्रा 1 के तौर पे भी इस पेपर को स्टडी किया जाता है। तो जो टॉपिक हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेसी क्लास। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट का और कॉन्जुगेसी क्लास का कंसेप्ट दिया था। आज एक दो मैं एग्जांपल्स करूंगा सॉल्व, जिससे आप कॉन्जुगेट एलिमेंट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट, सपोज मेरे पास एक ग्रुप है जिसको हम यूजुअली हमेशा से जी से डिनोट ही करते हैं। दो इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब सपोज बी को या ए को मैं इस तरह जी इनवर्स जी इनसे ऑपरेट कर देता हूं। जी भी इस ग्रुप का ही एलिमेंट होगा और जवाब आ जाता है ए। यानी ये ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है कि बी ट्रांसफॉर्म होके ए बन रहा है। ये बी किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है कि मैंने इस पे ये जो ग्रुप का एलिमेंट था अदर देन ए एंड बी वो मैंने रखा, तो ये जवाब आ गया। ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए और इसको ऐसे लिखा जाता है, बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए को। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है? ये तो कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया। कॉन्जुगेसी क्लास को हम यूं लिखते थे सी, सपोज ए की कॉन्जुगेसी क्लास है तो सी ए, या यूं करके नीचे छोटा सा ए लिख देना, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। ये एक सेट हुआ करता है। सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? इस तरह के एक्स ए एक्स इनवर्स या जी ए जी इनवर्स। ये मैंने एक्स कहां से लिया? डेफिनेटली उस ग्रुप, यानी उस ग्रुप का मैंने एलिमेंट लिया ए जिसकी मुझे कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करनी है। मैं जी के बाकी एलिमेंट्स के साथ उसे इस तरह, ये चीज जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स पहले लिखते हैं या एक्स इनवर्स पहले लिखते हैं। ये एक्स इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है, एक्स और एक्स इनवर्स भी, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए से मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो ए के साथ आप इस तरह ऑपरेट करके जी के बाकी एलिमेंट्स को जो आप हासिल करते हैं वो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास आ जाएगी। मैं इसकी एग्जांपल आज आप लोगों को करवाता हूं। सपोज मुझे V4 क्लाइंस 4 ग्रुप जिसको कहते हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप। 4 का वर्ड स्टूडेंट इसलिए कि इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? ये वो वाला ग्रुप है जो ए और बी से जनरेट होता है। दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। ए बी पे क्या कंडीशन है? ए स्क्वायर पे जाके बी स्क्वायर पे जाके और ए बी स्क्वायर पे जाके आइडेंटिटी हो जाता है। ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स लिखूं तो ये इस तरह होगा, ए होगा बी होगा ए बी का प्रोडक्ट होगा और आइडेंटिटी होगा। ये 4 इसके एलिमेंट्स हैं। हम इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो रिलेशन है वो आपने याद रखना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम इसमें यूज करेंगे। कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम इसका कैलेस टेबल अगर बना ले तो हमें हेल्प मिल जाएगी। यहां पे मैं लिखता हूं ए बी एंड आइडेंटिटी। सिमिलरली ए बी उनका प्रोडक्ट ए बी और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मैंने लिख लिया है। अब इसका कैलेस टेबल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैलेस टेबल बनाते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी। ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी, ए इससे मल्टीप्लाई हुआ ए इंटू ए बी, तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी है, तो
आंसर क्या आ जाएगा बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ ए। बी की बारी आ गई, बी ए। आपने स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि हर एलिमेंट में अगर ए और बी आए तो आपने ए पहले लेके आना है, यानी मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ, बट बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये बी और ए का प्रोडक्ट जो है इसको मैं ए बी लिख रहा हूँ। आप लोगों को रीजन समझ आ गई है कि ए बी इज इक्वल बी इज इक्वल टू ए बी है। अब बी बी से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, बी मल्टीप्लाई होगा ए बी से, बी इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा बी। वैसे ही ए बी किसके इक्वल है, ये है बी ए के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी बी से मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर और फाइनल आंसर ए आ जाएगा। बी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ बी। अब इसकी बारी आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी हो जाना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए हो जाना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी हो जाना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाना है। आइडेंटिटी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेम आ जाएंगे। यहाँ आप अगेन ये वाली चीज यूज कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाए। ये इसका कैलेज टेबल बन गया है। हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, कंजुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करनी है इन तमाम एलिमेंट्स की जो कि V4 के हैं। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुगेसी क्लास ऑफ E फाइंड आउट कर लेता हूँ। कंजुगेसी क्लास ऑफ E क्या होगी, E आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैं इसको क्या करूंगा, E को E के साथ करने की जरूरत नहीं होती लेकिन समझा दिया। अब आपको कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन याद है ना कि कंजुगेसी क्लास ऑफ ए फाइंड आउट करना हो तो हम ए यहाँ रखते हैं, एक्स और एक्स इनवर्स यहाँ इसकी साइड्स पे रखते जाते हैं, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इसके साथ ए और ए इनवर्स, क्योंकि देखिए इसमें ई के अलावा मैं बाकियों की कंजुगेसी क्लास फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ए को बी को और ए बी को आइडेंटिटी के साथ मैं ऑपरेट करूंगा। अब ए इनटू आइडेंटिटी ये ए हो जाएगा, ए इनवर्स ए होता है याद रखना, बी इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स ए बी होता है, ये इसमें याद रखने वाली चीज है। तो ये ए स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा। अब ई ए खत्म हो गया, अब बी की बारी आ गई, बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू आइडेंटिटी बी हो गया, बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी हो जाएगा अगेन। अब किसकी बारी आ गई है, ए बी की, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी का इनवर्स रख लिया, ए बी इंटू आइडेंटिटी ये ए बी हो गया, ए बी का इनवर्स बी ए होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए बी का इनवर्स बी ए। आप वैसे भी देखें एलिमेंट और उसका इनवर्स आइडेंटिटी ही जवाब आना है, ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है तो ये ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है। सो इसके साथ जब मैंने ए बी अप्लाई किया तो जवाब आइडेंटिटी आ गया। सारे एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ मैंने चेक कर लिए, ये जो जवाब आएंगे ये कंजुगेसी क्लास ऑफ ई कहलाएगी। वो देख लें क्या है, ई आया, ए के साथ भी ई आया, बी के साथ भी आया, ए बी के साथ भी ई आया, तो कंजुगेसी क्लास ऑफ ई जो है वो ई के बराबर आ जाएगी। कंजुगेसी क्लास ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, कंजुगेसी क्लास ऑफ ए। अब आइडेंटिटी ए, आइडेंटिटी का इनवर्स तो जवाब ए ही आना है। अब ए देखें, ए की कंजुगेसी क्लास फाइंड आउट करनी है, तो आप जब ए के साथ उसको ऑपरेट करेंगे तो जवाब जो है इस तरह, ये देखिए ए टू ए इनवर्स, तो जवाब ए ही आना है। किसी एलिमेंट का उसी के साथ कंजुगेट वो खुद होता है, ये याद रखने वाली चीज है। तो ये बस स्किप भी कर दूं तो कोई बात नहीं। अब ए को बी के साथ ऑपरेट करते हैं, बी बी इनवर्स, ये हो गया बी ए, बी इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स ए होता है, ए इनवर्स ए, इसमें बी इनवर्स बी। इसी तरह ए बी का इनवर्स अगर हो तो वो ए बी, और ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ये सब रिलेशन आपने याद रखने इसमें। तो ये आ गया जी, इस बी ए को आप ए बी लिख दें या इस ए बी को बी ए लिख दें, दोनों बी इकट्ठे हुए तो बी स्क्वायर होगा जो कि आइडेंटिटी है, और जवाब क्या आ जाएगा ए। इस तरह बी इन के साथ
लिया ए आ गया, ए के साथ लिया जवाब ए था, आइडेंटिटी के साथ लिया जवाब ए था। रह क्या गया है, ए बी हो गया, सॉरी आइडेंटिटी हो गया, ए बी रह गया। तो ए इस तरफ ए बी और इस तरफ ए बी का इनवर्स। आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगी ये बात। ए बी इनटू ए बी का इनवर्स बी ए होता है, ए बी का इनवर्स ए बी भी होता है और ए बी बी ए के इक्वल है, आप जैसे मर्जी लिख दें। चलिए ए बी का इनवर्स ए बी मैं लिख देता हूँ, ए बी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, तो बी इंटू बी, ये बी स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है, जो आप फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह इसके साथ जब मैंने अप्लाई किया है ए बी के साथ, तो जवाब उसका ए ही आया। तो मैंने ए की कॉन्जुगेसी क्लास के लिए ए को आइडेंटिटी ए बी यानी इस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ भी अप्लाई कर दिया। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए क्या आ गई है, जस्ट एक एलिमेंट जो कि ए है। आप लोगों ने लिखते जाना है इसको। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ई क्या आई थी, अकेला ई। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए क्या आई है, वो ए आई है। इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी और ए बी फाइंड आउट करते हैं। मैं ये टेबल अब जो है ये रेज कर देता हूं, आप इसको लाजमन खुद बनाएं, आसान सा काम है। V4 में लिख लेता हूं, जिसकी हम एलिमेंट्स के कंजुगेसी क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ए हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब बी की कंजुगेसी क्लास फाइंड आउट करते हैं, सी बी। तो बी को पहले आइडेंटिटी के साथ चले शुरू कर लें, तो क्या आएगा, बी खुद। बी को जब बी के साथ किया तो भी बी आ जाना है। बी को जब ए के साथ किया तो देखते हैं क्या आएगा, ए बी। वैसे ए इनवर्स क्या होता है, ए ये बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। ए से मल्टीप्लाई हुआ, आइडेंटिटी हो जाएगा ए स्क्वायर की वजह से। तो जवाब क्या आ गया, बी। इस तरह बी को आपने जब ए के साथ सॉल्व किया तो जवाब बी आ गया। बी को जब बी के साथ सॉल्व किया था जवाब बी आ गया। आइडेंटिटी के साथ सॉल्व किया, रह क्या गया है, ए बी के साथ ए बी और इधर ए बी का इनवर्स। तो जवाब सॉरी बी ही आएगा। इसका भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए बी, ये बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों, और ए बी का इनवर्स क्या होता है, ये भी ए बी होता है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। अब बी स्क्वायर आइडेंटिटी होने की वजह से खत्म हो गया, तो मेरे पास बच गया ए इंटू ए बी। ये ए स्क्वायर हो गया, वो फिर आइडेंटिटी है, तो जवाब बी आ गया। इस तरह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी आपने फाइंड आउट की, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट पे मुश्तमिल है, वो बी। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए सिर्फ ए पे मुश्तमिल थी, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी सिर्फ बी पे मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो ए बी ही आना है यहाँ से। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बी यूजिंग द सेम रिलेशन जो मैंने यहाँ आप लोगों को समझाया है, आप फाइंड आउट करेंगे तो जवाब ए बी ही आएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको समझानी है, ये जो V4 ग्रुप हमने लिया है ये अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास वो एलिमेंट खुद होता है। बात को ज़रा सुने, लिख लें, नोट कर लें कि अबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, वो एलिमेंट बजाते खुद होता है। इसीलिए सी ई, जब ई की कॉन्जुगेसी क्लास किया जवाब ई आया था, ए की कॉन्जुगेसी क्लास ली जवाब ए आया, बी की कॉन्जुगेसी क्लास ली बी आया, और ए बी की कॉन्जुगेसी क्लास ए बी आएगा। सो इन एन अबेलियन ग्रुप द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। सो आज मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, और क्लाइंस 4 ग्रुप V4 और सिमेट्रिक ग्रुप S3 जो है ऑर्डर 6 वाला, इसके कैलेज टेबल समझाए कैसे बनेंगे, इसके रिलेशंस बताए क्या होते हैं, इसकी कॉन्जुगेसी क्लास एलिमेंट्स वाइज लेना जो है वो सिखाई है। जो उसके बाकी बच गए हैं उनकी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आसान है, कोई परेशानी नहीं होगी। जो जो रिलेशंस है वो अलग से लिख के रख लें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही आज की जो लेक्चर है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।